मैं तो खाक था, मैं धूल था, मुझे कुछ ना अपना शऊर था। मेरे रब ने कितना करम किया कि दुरूद पढ़ना सिखा दिया। जब शबान का महीना हो और दिन जुमे का हो और लबों पर दरूद पाक जारी हो, तो फिर हमारा ये वक्त कितना कीमती बन जाता है। ये वो लम्हे होते हैं कि जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, दिल की फरियाद कबूल होती है और बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। शबान का महीना दरअसल रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे और कसरत से इबादत फरमाते थे और अपनी उम्मत को आने वाले रमज़ान के लिए तैयार करते थे। अच्छा देखिए, शबान हमें ये सिखाता है दिलों को पाक किया जाए, गुनाहों से तौबा की जाए और अपने रब ताला से ताल्लुक़ को मज़बूत किया जाए। अच्छा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जुमे का दिन खुद एक अजीम दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा दिनों का सरदार है और जुम्मा वो दिन है कि जिसमें दुआ कबूल होती है, रहमतें नाजिल होती हैं, गुनाह माफ़ किए जाते हैं। और फिर अगर जुम्मा शाबान के महीने में आ जाए तो उसकी बरकत और भी बढ़ जाती है। आपको पता है अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। अच्छा, दुरूद पाक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और शाबान के फजीलत और बरकत वाले महीने में तो दुरूद पाक का पढ़ना और भी फजीलतें और बरकतें लाता है। जब शाबान और जुम्मा का दिन दुरूद पाक ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये वक्त, ये लम्हे बहुत कीमती बन जाते हैं, क्योंकि इन लम्हों में अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। वैसे भी दुरूद पाक पढ़ने से न सिर्फ दुनिया में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बल्कि आखिरत भी संवर जाती है। यानी आखिरत में भी हमारा अंजाम अच्छा होता है अगर हम कसरत के साथ अपनी ज़िंदगियों में दुरूद पाक को शामिल करते हैं। अच्छा, शाबान के महीने में ख़ास तौर पर सुबह और शाम को दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और जब भी हम दुआ मांगते हैं तो दुआ के शुरू में और आखिर में एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना लाजमी होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है कि जब तक तुम मुझ पर दरूद पाक ना भेजो, क्योंकि ये हमारी दुआओं की कबूलियत की शर्त होती है और ये छोटा सा अमल बहुत बड़ी कामयाबी का ज़रिया भी बन सकता है। क्योंकि देखिए, दरूद पाक वो नूर है कि दिल की तारीकियों को रोशनी में बदल देता है और दरूद पाक से जो ज़ुबान तर रहती है, इस पर अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें बरसती हैं। और आपको पता है कि जब मजलिस में दरूद पाक की खुशबू हो तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और अगर शाबान का महीना हो कि जिस महीने में हमारे आमाल रब ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं और माह शाबान में हमें तो ये दरूद पाक और इबादत की तरफ लौटने का पैगाम देते हैं, और जो शाबान की कदर कर ले तो फिर वो रमज़ान की भी कदर कर पाता है। तो आज के इस खूबसूरत से शाबान के जुमतुल मुबारक में कसरत के साथ दरूद पाक को पढ़ते हैं ताकि इस महीने और बाबरकत दिन की सारी फजीलतें और बरकतें समेट सकें। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें शाबान के महीने की कदर करने वाला बना दे और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें रमज़ानुल मुबारक तक सलामती के साथ पहुँचा दे। ए अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर और उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाना। परवरदिगार हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाना।
आमीन या रब्बिल आलमीन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।